विलायती ससुराल में गांव वाली बहू का राज। एड्रियन, व्हाट इज दिस? तुम इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है, हमको कुछ भी बताया बिना? तुम सच में एक इंडियन विलेज गर्ल से मैरिज करके उसको विदेश लेकर आया है? मॉम, आई वांटेड टू अर्लियर, ये विलेज गर्ल कैसे हमारा लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो पाएगा? मैंने आपको बोला था एड्रियन को अकेला नहीं जाने देना था इंडिया विजिट करने को। एड्रियन, आई एम वेरी अपसेट फ्रॉम यू। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना बुरा डिसीजन अकेले लेगा और ऐसी बेवकूफी कर देगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कोमल से प्यार करता हूँ और मैं अपनी मर्जी से इसे मैरी किया है और इसको इधर लेके आया है। ये मेरा हब 5 है और मॉम आपका डॉटर इन लॉ भी। आप लोग आ जाओ, मुझको और कोमल को आराम करने का है। दरअसल स्कॉटलैंड में रहने वाला एड्रियन जब पिछले महीने भारत आया था तो ताजमहल घूमते समय उससे कोमल मिली थी, जो एक गांव की लड़की थी। पहली नजर में ही एड्रियन को कोमल से प्यार हो गया था और उसके घर वालों की रजामंदी से उसने कोमल से शादी कर ली और उसे अपने साथ विदेश में अपने घर ले गया था। लेकिन एड्रियन के घर वालों को कोमल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए पहली बार उससे मिलने पर सभी काफी हैरान होते हैं। लेकिन गाँव की लड़की कोमल अपने विलायती ससुराल में आ चुकी थी और अपने कमरे में जाने के बाद कोमल, आपको नहीं लगता कि हमने शादी करने में जल्दबाजी कर दी है? शायद आपके घर वाले हमें कभी नहीं अपनाएंगे। आखिर विलायती ससुराल में मैं गांव की लड़की कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? या आई नो यू, तुम एडजस्ट कर लेगा। तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुमको कोई परेशानी नहीं होने देगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। अभी तुमको आराम करना चाहिए। तुमको टायर्ड फील हो रहा होगा। मैं पहली बार जहाज में बैठकर विदेश आई हूँ। चलिए सो जाते हैं, कल सुबह मुझे उठकर सबके लिए खाना भी बनाना है। तुम सबके लिए खाना बनाएगा, लेकिन हमारे इधर रोज रोज खाना नहीं बनता। एक बारी में बनाकर फ्रिज में ठंडा करके रख देता है हम लोग और वही खाना खाता है लंच डिनर में। क्यों, इधर गैस की प्रॉब्लम है? स्टोव नहीं चलता? हाँ। कैसा मजाक करती हो तुम कोमल? आई थिंक इट्स टू लेट, वी शुड स्लीप नाउ। अभी सो जाना चाहिए हम लोगों को भी। एड्रियन और कोमल दोनों अपनी शादी की पहली रात चैन से सो जाते हैं। अगले दिन कोमल सुबह जल्दी उठकर किचन की तरफ जाती है और किचन का सामान देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये कैसी रसोई है? यहाँ पर तो सब कुछ पैक्ड फूड है और रेडी टू ईट फूड है, वो भी सब कुछ विदेशी। अब मैं खाने में क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं? इतनी सारी मशीन तो मुझे इस्तेमाल करनी भी नहीं आती है। इस घर में तो चाय कॉफी बनाने के लिए भी मशीन लगा रखी है। कोमल अपनी विलायती ससुराल की रसोई देखकर हैरान होती है। तभी एड्रियन किचन में आता है। ओह व्हाट हैपेंड कोमल? क्या हुआ तुमको? तुम इतनी मॉर्निंग किचन में? कुछ चाहिए तुमको? नहीं, वो मैं सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई थी, लेकिन यहाँ तो सब डब्बा बंद खाना है। क्या इस किचन में कुकिंग नहीं होती? कुछ भी नहीं है जो मैं फ्रेश बना सकूं? हाँ, मैंने तुमको बताया था रात को ही, इधर स्कॉटलैंड में सब ये तो पैकेज फूड खाता है या फ्रोजन फूड, क्योंकि इधर टाइम नहीं है अपने पास कुकिंग करने का। अगर तुमको कुकिंग करना है तो मैं ग्रोसरीज में लाना पड़ेगा मॉल से। तो फिर आज हम मॉल चलते हैं और राशन का सामान लेकर आते हैं। वैसे घर में चाय बनाने के लिए तो सामान होगा ना, मैं चाय बना देती हूँ। इधर सब ब्लैक कॉफी बना था, वो देखो उसका मशीन। अगर तुमको चाय पीने का है तो हम उसके लिए सामान लाना पड़ेगा। अपने पति की बात सुनकर कोमल हैरान रह जाती है और वो उसी दिन एड्रियन के साथ मॉल जाती है और मॉल से घर के राशन का सारा सामान खरीद कर ले आती है। इतनी सारी ग्रोसरीज देख कर उसकी फैमिली, इतना सारा किचन का सामान, इसका हम लोग क्या करेगा? हमारी फैमिली में हमको इंडियन कुकिंग नहीं आता, ये कौन करेगा इतना सारा खाना पकाना? एग्जैक्टली मॉम, मुझको ऑफिस का काम होता है, मैं नहीं करेगा कुकिंग। डू इट योरसेल्फ। हाँ मुझे पता है भाभी, लेकिन आज के बाद हम लोग डब्बा बंद खाना नहीं खाएंगे और ना ही ऑर्डर किया हुआ फ्रोजन फूड, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप चिंता मत करो, मैं सभी के लिए गर्मा गर्म खाना बना दिया करूंगी। गरम गरम फूड? रियली ये पॉसिबल हो पाएगा? मुझको कितना टाइम हो गया गरम खाना खाते बिना। आई डोंट नो हाउ इट्स टेस्ट लाइक, बट स्कॉटलैंड का -4 डिग्री टेम्परेचर में गरम फूड सेटिस्फाइंग होता है आई गेस। यस ब्रो, इन इंडिया सभी लोग गरम खाना खाता है, दोनों टाइम का। अभी कोमल हमारे लिए भी गर्मा गर्म खाना बना देगा। गरम खाना इज लाइक हेवन मॉम, आपको पसंद आएगा। देखता है कोमल, इधर हाउस हेल्प नहीं मिलता तो मेक श्योर कोई भी सर्वेंट जॉब लीव करके ना जाए। बट मॉम,
अगर घर में रोज रोज खाना बनेगा, इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो सर्वेंट जॉब छोड़कर जाएगा ही ना। आई मीन टेलिंग यू ऑलरेडी, मैं घर के कामों में हेल्प नहीं करेगा। आप चिंता मत करिए दीदी, कोई भी नौकर घर छोड़कर नहीं जाएगा और घर का सारा काम भी हो जाएगा। आप लोग यहीं बैठिए, मैं आप सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। कोमल सभी के लिए चाय बनाकर लाती है और पहली बार चाय पीने के बाद कोमल की विलायती ससुराल में सभी उसकी तारीफें करते हैं, लेकिन उसकी जेठानी रेबेका। What the shit is this? अगर ऐसा ही रहा तो ये गांव की गंवार घर में सभी का फेवरेट बन जाएगा। फिर मैं क्या करेगा? मुझे अभी से इसको गिल्टी फील करना पड़ेगा, अदरवाइज फैमिली में कंपैरिजन शुरू हो जाएगा और हमारे विलायती ससुराल में गांव वाली बहू का रास होगा। क्या सोच रही हैं आप दीदी? चाय अच्छी लग रही है ना आपको? इसमें मैंने अदरक और खड़े मसाले डाले हैं, इससे हम बाहर की सर्दी से बचे रहेंगे और बीमारी नहीं होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्लैक कॉफी पीता है, ये चाय पीना हमारा कल्चर नहीं है। कोमल, मेरे लिए तो रोजाना चाय बना देना। आई लाइक दिस टी टू मच। और मेरे लिए भी इतना टेस्टी ड्रिंक मैंने पहली बार पिया है। Yes, this is very satisfying. I love this drink. सभी घर वालों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कोमल बहुत खुश होती है। इसके बाद सबसे पहले वो किचन में जाती है और जितने भी डिब्बे बंद खाना और प्रोसेस्ड फूड होता है उसे सभी को उठाकर एक अलमारी में बंद करके रख देती है और पूरी किचन में घर का राशन करीने से सजाती है और खुद ही सबके लिए इंडियन लंच भी तैयार करती है, उसे इतना सारा काम करता देखकर। ओह माय गॉड, शी इज प्रीटी डम। अगर ये ऐसे ही काम करता रहेगा तो पूरी फैमिली इसी की साइड हो जाएगा। मुझको तो कुछ करना पड़ेगा। रेबेका अपने मन से ऐसा कुछ सोचती है और फटाफट अपने घर के दोनों नौकरों को बुलाती है। यस मैम, यू आर कॉलिंग अस। टेल अस, हाउ कैन वी हेल्प यू? लिसन टू मी, दिस पुअर विलेज गर्ल इज ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग। ये घर में बहुत सारा काम करेगा, तुम लोगों से भी करवाएगा। ये कुछ भी बोलेगा तो तुम लोग मत सुनना और इसकी बात बिल्कुल भी मत मानना, वरना तुम लोगों को भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। Yes ma'am, we see she has already changed all the kitchen. And making fresh food, we have never seen this like kind of worked daily in our culture. That's why I'm telling you both. अब तुम लोगों को ही डिसाइड करना पड़ेगा, तुम लोग डेली इतना काम करेगा या फिर इसको इग्नोर करेगा। Yes ma'am, and thank you. We are not going to this much work daily. रेबेका एक तरफ अपने घर के नौकरों को भड़का देती है, उसके बाद नौकर कोमल की कोई बात नहीं सुनते। क्रिस दीदी, क्या आप मुझे ये सब्जियां काट कर दे दोगी? मुझे अभी सूप और सब्जी दोनों बनानी है और मुझे ये विदेशी चॉपर चलाना नहीं आता। नो सॉरी, आई कांट। आई हैव टू मच वर्क ऑलरेडी। यस आई हैव टू, आई एम क्वाइट बिजी राइट नाउ। अपनी हाउस हेल्प की बात सुनकर कोमल उदास हो जाती है और फिर खुद ही सारी सब्जियां काटकर सबके लिए सूप और लंच बनाती है, जिसे खाने के बाद सभी को काफी सेटिस्फाइड फील होता है और उसकी फैमिली कहती है, I have never eat this kind of food. This is so tasty. हम डेली यही खाना खा सकता हूँ। Oh yes, this is so satisfying. ग्लास में होममेड इंडियन फूड टिफिन सर्विस है। मेरी फ्रेंड वहीं से अपना वीकली और मंथली सब्सक्रिप्शन ऑर्डर करता है। इस फूड का टेस्ट बिल्कुल। भाभी, क्या आप मेरे लिए रोज रोज ऐसा खाना बना देगा? आई रियली लव दिस फूड। यस, मुझको भी ऐसा ही खाना खाना है, एकदम इंडियन फीलिंग वाला। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को खाना पसंद आया है तो मैं सभी के लिए ऐसा ही खाना बनाऊंगी। वैसे भी हमारे भारत में डब्बा बंद खाना कोई नहीं खाता, सब सुबह शाम ताजी सब्जियां बनाकर खाते हैं। लेकिन बेटा, अगर तुम रोज रोज सुबह शाम ताजी सब्जी बनाएगी तो तुम थक जाएगा। हमारे इधर तो एक बार खाना बनाकर रख देते हैं और फिर हम इस फ्रिज फूड को गर्म करके खा लेता है। तुम भी एक टाइम खाना बनाकर रख सकता है और बाद में गर्म करके हम लोग उसको खा लेगा। नहीं मम्मी जी, बासी खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। अब आप लोग देखिए, आप लोगों को सभी को एलर्जी हो रखी है, इसके अलावा अधिकतर सभी की तबीयत खराब रहती है। आप लोग जब ताज़ा खाना खाएंगे तब आप लोगों की तबीयत भी सुधरने लगेगी और ये एलर्जी भी नहीं होगी। कोमल की बात सुनकर पूरा परिवार सहमत होता है और अब सुबह शाम नाश्ते से लेकर चाय और खाना सब कुछ पूरे परिवार को ताज़ा खाने के लिए मिलता है, जिससे परिवार का माइंडसेट बदलने लगता है। एक दिन, भाभी आप मेरे रूम में ये क्या कर रहा है? दीदी, मैं आपकी बेडशीट बदलने आई हूँ। ये बेडशीट काफी गंदी लग रही है और देखिए आपका कमरा भी कितना फैला हुआ है, तो मैं इसको साफ कर देती हूँ। लेकिन अभी 1 मंथ पहले ही तो बेडशीट चेंज किया था हाउस हेल्प ने, और मेरा रूम ऐसा ही रहता है। मुझको रूम ऐसा ही पसंद है, आप चेंज मत करो। लेकिन दीदी, अगर आप गंदे रूम में रहोगी तो आप बार बार बीमार पड़ोगी और ये गंदी बेडशीट की वजह से न केवल आपके फेस पर पिंपल रहेंगे बल्कि आपके बाल भी झड़ने लगेंगे। अच्छा,
मेरे फेस पर पिंपल आने और हेयर फॉल की वजह ये गंदा बेडशीट है। ठीक है, तो तुम इसको चेंज कर दो, लेकिन मेक श्योर कि रूम में से कोई भी चीज फेंकना नहीं। जिसके बाद कोमल सोफिया का रूम साफ करती है। उसे पूरे रूम में से जगह जगह पर फास्ट फूड खाने के पैकेट, खराब चीज मिलती है और बहुत सारी धूल मिट्टी और गंदगी साफ करने के बाद सोफिया का रूम एकदम चमकने लगता है, जिसे देखकर ओह माय गॉड, ये मेरा रूम है, इतना क्लीन एंड शाइनी। आई कांट बिलीव। क्रिस, अब तुम भी मेरा रूम ऐसे ही साफ करना, बिल्कुल शाइनी शाइनी, अंडरस्टैंड? रेबेका मैम वाज राइट, ये हमारा काम बढ़ा देगा, इससे दूर रहना होगा। यस यस दीदी, अंडरस्टैंड। इसके बाद इसी तरह से कोमल पूरे घर में सभी के कमरे साफ करती है। विदेशी लोगों में एक महीने तक चादर नहीं बदली जाती, लेकिन वो हर 2 या 3 दिन बाद सभी की चादर बदलती है। अपने हाथों में सारे कपड़े लॉन्ड्री के लिए देती है और पूरे घर का वातावरण बदल देती है। एक दिन सुबह सुबह ये पूरा घर में रोशनी किधर से आया? अरे इतनी अर्ली मॉर्निंग किसने ये सारा कार्टन हटा दिया? पूरे घर में रोशनी ही रोशनी आ रहा है। बट फील सो पॉजिटिव ना। मैं कितने दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जब से ये कोमल घर में आया है तब से अच्छा फील होने लगा है। पूरा घर इतना क्लीन रहता है। मॉर्निंग तो इवनिंग हम जो खाना खाता है उसको खाने के बाद ब्लोटिंग और इंडाइजेशन भी नहीं होता। यस मॉम, इट फील्स सो पॉजिटिव। मुझे तो लगता है कि पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। मेरा रूम भी कितना क्लीन रहने लगा है। एंड लुक एट दिस हाउस, इतना सुंदर तो हमारा घर कभी नहीं लगा। Yes, it feels so positive. And अब मुझको all time cold भी नहीं feel होता. New auntie is too cool. दीपिका सबके मुंह से कोमल की तारीफ सुनकर इनसिक्योर फील करती है और अपने मन में सोचती है, अगर ये सब लोग कोमल की साइड हो जाएगा तो हमारे इस विलायती ससुराल में गांव की बहू का राज चलने लगेगा। मैंने इंडियन मूवीज में देखा है ये गांव की लड़कियां कितना चालू होता है। मुझको इसको सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। रेबेका को अपनी देवरानी कोमल से जलन होने लगती है और वो उसको नीचे दिखाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देती है। और एक दिन रेबेका की विदेशी सहेलियों को वो अपने घर बुलाती है और फिर ओह माय गॉड रेबेका, योर होम फील्स सो पॉजिटिव। हैव यू चेंज्ड इंटीरियर? नो, आई थिंक शी चेंज्ड हर हाउस हेल्प। लुक दिस हाउस, इट इज टू क्लीन एंड पॉजिटिव। डू यू रियली वांट टू सी माय न्यू हाउस हेल्प? ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। कोमल जरा बाहर तो आना, देखो मेरी फ्रेंड से आया है तुमको मिलने के लिए। अपनी जेठानी की आवाज सुनकर कोमल बाहर आती है और उसे देखकर ओह माय गॉड, यू गेट इंडियन हाउस हेल्प? Yes, my brother-in-law took her from India. Actually, he married with her, and now she act like a maid in the house. इसी तरह रेबेका अपनी सहेलियों के सामने कोमल का बहुत मजाक उड़ाती है, उसे नौकरानी कहकर बुलाती है। कोमल को उसकी बातें समझ में आ रही होती हैं, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और हंसकर रह जाती है। बाद में कोमल के हाथ का गरम गरम नाश्ता करके उसकी सहेलियां कोमल की तारीफ करके जाती हैं, जिसे सुनकर भी उसकी जेठानी को बुरा लगता है। उनके जाने के बाद भाभी, मुझे समझ में आ रहा था कि आप अपनी सहेलियों के सामने मेरा मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन ये सब अच्छी बात नहीं है। आपकी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ और आपको मेरा इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, लुक एट यू, आपको देखो कैसे इंडियन बहन जी की तरह तुम घर में रहता हो। अपना स्टैंडर्ड देखो जरा। भाभी हमारे हिंदुस्तानी होने की पहचान है और आप हमारे पहनावे और रहन सहन पर कोई कमेंट नहीं कर सकती है। Whatever. रेबेका कोमल की बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है, लेकिन कोमल फिर भी पूरे घर का ध्यान रखती है। वो सुबह उठकर पूरे घर के पर्दे खोलती है। घर में सूरज की रोशनी की वजह से वातावरण पॉजिटिव होता है। उसने घर में छोटा सा मंदिर भी बनाया होता है, जिसमें सुबह सुबह वो पूजा करती है, जिसकी वजह से सभी लोग सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेते हैं। इसके अलावा अब कोमल के ससुराल में फैंसी पौधों की जगह तुलसी का पवित्र पौधा था, जिसकी खुशबू पूरे घर में हमेशा बनी रहती थी। एक दिन सुबह सुबह ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कोमल भगवान की पूजा कर रही होती है और उसकी जेठानी का बेटा भी उसके साथ आरती गा रहा होता है, जिसे देखकर ऑलिवर, तुमको ये हिंदी में आरती गाना किसने सिखाया? मॉम जस्ट लुक एट हिम, हमारा ऑलिवर हिंदी बोल रहा है। और ये सब उसकी चाची का कमाल है। आई नो, कोमल ऑलिवर को हिंदी बोलना तुम ही सिखाया है, क्योंकि इतनी अच्छी हिंदी इस घर में केवल तुम ही बोलता है। बताओ, ऑलिवर चाचा ही सिखाया है ना तुमको हिंदी बोलना? यस अंकल। उप्स, चाचा ने बोला है कि अंकल आंटी नहीं होता, चाचा चाची होता है। और अब सुबह सुबह गॉड की पूजा करने से पूरा दिन अच्छा जाता है, इसलिए मैंने आरती सीख लिया और चाची के साथ अब मैं डेली पूजा करूंगा।
अरे मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया। हमारा ओलिवर है कि इतना होशियार कि वो देखते देखते ही अपने आप हिंदी सीख गया। वेरी गुड कोमल बेटा, तुमने तो हमारे घर का नक्शा ही बदल दिया। हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव हो गया और अब तुम्हारा फादर इन लॉ लो फील भी नहीं करता। तुम्हारी वजह से हम डेली अर्ली मॉर्निंग उठकर जॉगिंग पर जाता है और पूरा दिन अच्छा फील करता है। लेकिन मॉम, मेरा तो नींद ही पूरा नहीं होता। लेट नाइट सोकर उठो और अर्ली मॉर्निंग इसकी घंटी की आवाज से डेली उठना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा दिन लो फील रहता है। आई डोंट लाइक दिस ऑल। बट हमको तो काफी हेल्दी फील होता है। हमको नहीं पता कि विलायती ससुराल में हमारे गांव की बहू आकर पूरा घर इतने अच्छे से मैनेज करेगी। इसको मैनेज करना नहीं कहते, इस विलायती ससुराल में गरीब बहू का राज होना कहते हैं। आप कुछ नहीं समझता। कुछ टाइम के बाद ये पूरे घर में अपना हुक्म चलाएगा और हमको घर से बाहर निकाल देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, आप चिंता मत कीजिए। और मुझे इस घर में राज चलाने की मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो वैसे भी विदेश से आई हूँ। Okay, no discussion from right now on this topic. सब अपना अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करें। और कोमल, आज मैं नाश्ते में आलू का पराठा खाऊंगा, वही बटर वाला जो तुम इंडियन स्टाइल में बनाता है। यस चाची, मैं भी आलू का पराठा ही खाऊंगा। इतना ज्यादा ओली और स्पाइसी खाना नहीं खाते। चलो मैं तुम्हें कॉर्नफ्लेक्स खिलाता हूँ। नो मामा, मुझको भी आलू का पराठा ही खाना है। कॉर्नफ्लेक्स आर सो बोरिंग। ठीक है, मैं सभी के लिए आलू के पराठे और गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बनाती हूँ। वैसे भी आज काफी ज्यादा ठंड है बाहर। इसके बाद कोमल सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती है। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कोमल का देवर लियम। Mom, I'm going to have fun with my friends. I can be late. Please don't wait for me. लेकिन भैया, आप तो हर रोज रात को लेट आते हो। आखिर आप बाहर करते क्या हो? आपका कॉलेज तो शाम को ही खत्म हो जाता है। भाभी, आप मेरा पीछा कर रहे हो क्यों? आप कौन होते हो ये पूछने वाला कि मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं? Please don't interfere in my life. I know what I am doing and I don't want any kind of interference in my life. लेकिन भैया, मैं तो बड़े होने के नाते केवल आपसे पूछा कि आप कहाँ जाते हो। Why are you asking? You are not my mom and I don't want to tell you about my lifestyle. Now I'm going. Please don't stop me. कोमल का देवर उसे जवाब देकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, लेकिन कोमल को ये बात खटकती है। और देर रात जब लियम घर नहीं लौटा तो कोमल को चिंता होने लगती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाकर, हेलो, कौन बात कर रहा है? Hello, we are calling from Scotland Police. Your name is Komal, right? Your brother-in-law Liam is in police custody. He is found guilty in a drink and drive case. If you want to release him, you have to come to the police station immediately. पुलिस वालों की बात सुनकर कोमल बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो घर में किसी को ये बात बताना नहीं चाहती। इसलिए वो अकेली अपने देवर को बचाने के लिए घर से निकल जाती है। कोमल पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लियम की बेल करवाती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। भैया, मैंने आपको पहले ही कहा था, आप बता कर जाया करो कि कहाँ जा रहे हो। पुलिस वाले क्या बोल रहे थे? आप ड्रिंक करते हो और ड्रिंक करके कार भी चलाते हो। क्या ये सच है? अगर गर्मी की बात पता चल गई तो ओलिवर आपसे क्या सीखेगा? आखिर आप उसके अंकल हो। I am so sorry, Bhabhi. Please, this time forgive me. Next time I will not do this mistake. I will never make you embarrassed again. From today, I will never drink alcohol and I will listen to you. ठीक है, लेकिन याद रखिए आज के बाद आप कोई भी नशा नहीं करेंगे। अगर आपने फिर भी कभी ड्रिंक किया तो मैं खुद आपको पुलिस स्टेशन छोड़कर आऊंगी। Okay, Bhabhi. Now I will not give you any complaint. इस तरह कोमल अपने देवर को भी सही रास्ते पर ले आती है और अब वो अपने कॉलेज पर पूरी तरीके से ध्यान देता है, जिसकी वजह से पूरे घर वाले हैरान हो जाते हैं। आजकल लियम अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता और घर में ही रहता है। हाँ मॉम, मैं भी नोटिस किया है। वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चलने नहीं जाता और ना ही अपना टाइम वेस्ट करता है और उसका कॉलेज का रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है। ये सब भाभी की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे इस टाइम अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच भाभी। आई प्रॉमिस मैं इस बार यूनिवर्सिटी में टॉप करके दिखाऊंगा। लियम की बातें सुनकर सभी घर वालों को हैरानी होती है, लेकिन रेबेका को इस बात से जलन होने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन रात को आज सोफिया को गए काफी देर हो गई है और वो लौट कर घर भी नहीं आई है। पता नहीं कहाँ होगी। मुझे उसे कॉल करना चाहिए। कोमल सोफिया को कॉल करती है और वो जैसे ही फोन उठाता है अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। नो, लीव मी। आई डोंट वांट टू डू दिस। जस्ट लीव मी। कोमल इस तरह से सोफिया की सारी बात सुन रही होती है। उसको समझ में आ जाता है कि सोफिया किसी मुश्किल में है। वो तुरंत अपने फोन में ट्रैकिंग आईडी का यूज करके सोफिया को फोन ट्रैक कर देती है और ग्लासगो के एक क्लब में पहुंच जाती है।
जहां वो जाकर देखती है कि सोफिया का एक दोस्त हैरी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। वो हैरी को धक्का देकर थप्पड़ मारती है और सोफिया को वापस अपने साथ लेकर आ जाती है और घर लाकर। सोफिया ही क्या बदतमीजी थी, तुम इतनी रात में उस क्लब में क्या कर रही थी? अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो पता है वो लड़का तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता। अब मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे नहीं पता था कि वो हैरी इतना चीप है। तो तुम्हें जरूरत क्या थी इतनी रात को ऐसे क्लब में जाने की? कोमल की डांट सुनकर सोफिया रोने लगती है और उसके गले लग जाती है और कहती है, आई एम सॉरी भाभी, आज के बाद मैं कभी उससे नहीं मिलूंगी और लेट नाइट तक घर से बाहर नहीं रहूंगी और आपकी तरह डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करूंगी। सोफिया की बात सुनकर कोमल उसको नींबू पानी पिलाता है जिससे उसका नशा उतरता है और वो सो जाती है। और कुछ दिन बाद घर में पार्टी का माहौल होता है। हम लोग एक बिजनेस पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला है और ये पार्टी हमारे घर में ही होगा, तो सभी लोगों को प्लानिंग करना होगा। कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा और जो अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहता है वो बुला सकता है। और क्योंकि हमारे घर में ये पार्टी हो रहा है तो इस पार्टी में कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा, क्योंकि कोमल बहू कह रही है कि हमारे घर में मंदिर है और मंदिर के सामने कोई भी ड्रिंक नहीं कर सकता। नो नॉन वेज, नो ड्रिंक। यस डैड, और क्योंकि ये हमारा बिजनेस मीटिंग है तो हमारे बिजनेस पार्टनर्स ऑलमोस्ट सभी इंडियन हैं, तो हमें बिना नॉन वेज और बिना जंक फूड के पार्टी करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, सो डोंट वरी। बिना नॉनवेज और बिना ड्रिंक के मैं अपनी फ्रेंड्स को पार्टी में कैसे बुलाऊंगी? मेरी सारी फ्रेंड्स यूके की हैं। तुम लोग पार्टी करेगा, मैं इस पार्टी में नहीं आएगा। लेकिन भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा खाना अपनी हाथों से बनाऊंगी और सभी लोग तारीफ करेंगे। आई थिंक ये सही मौका है, इस पार्टी के बहाने मैं इसको अच्छे से गिल्टी फील करवाऊंगी, क्योंकि पार्टी में विदेशी लोग आएंगे और इनके सामने जब ये गंवारों की तरह से हिंदी बोलेगी और गंवारों की तरह कपड़े पहनेगी तो सब लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। तब पता चलेगा हमारी फैमिली को ही विलायती ससुराल में गांव की बहू का राज कैसा लगता है। घर में पार्टी की तैयारी चल रही होती है और डेकोरेशन से लेकर खाने पीने तक का सारा इंतजाम कोमल अपने हाथों से करती है। लेकिन पार्टी से 2 दिन पहले एक रात को रेबिका के पेट में दर्द होने लगता है, उसे जोर से चिल्लाता हुआ देखकर। अरे भाभी क्या हुआ आपको? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? मेरा स्टमक बहुत जोर से पेन कर रहा है। Don't you know what to do? I think I have to admit in the hospital right now. कोमल देविका का पेट दबाकर चेक करती है। उसको समझ में आ जाता है कि उसके पेट में गैस बन चुकी है और वो रेबिका को बोलती है, भाभी आप 5 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आपका पेट ठीक कर दूंगी। इसके बाद कोमल फटाफट किचन में जाती है। किचन में नींबू, खाने का सोडा और अजवाइन लेकर आती है और 5 मिनट बाद ही उसके पेट की गैस का दर्द बंद हो जाता है और उसे अच्छा फील होता है। आपको अच्छा लग रहा है ना भाभी? अब पेट दर्द कैसा है? आई एम फीलिंग बेटर, बट हाउ डिड यू डू दिस? कोमल यू आर रियली वेरी टैलेंटेड। तुमने हमारे घर में आकर पूरे घर को ही बदल दिया। हमारे फ्रिज में कितने दिन पुराना खाना रखा रहता था, हम तो 1-1 महीने तक बेडशीट चेंज नहीं करता था, और तुमने तो हाउस हेल्प को न केवल काम करना सिखाया बल्कि साफ सफाई में रहना भी सिखा दिया। यस कोमल भाभी, टॉट अस हिंदी टू। अब हमको हिंदी बोलना आता है, और जिस तरह से कोमल भाभी रोजाना घर में खाना बनाता है, हम भी अपने घर जाकर खाना खाता है और हमारे बच्चे भी अब हेल्दी है। यस, एंड आई एम सॉरी कोमल भाभी, रेबिका मैम की बात सुनकर हमने आपके साथ बहुत गंदा बिहेव किया, लेकिन अब हमको समझ में आ गया है कि यू आर राइट। अब हम आपकी हेल्प करेगा। अब हमारे साथ इतनी रिस्पेक्ट से बात करता है, हमारी हेल्प भी करता है। इससे इस घर में ना तो कोई हमारी हेल्प करता था और ना ही हमारे साथ रिस्पेक्ट से बात करता था। हाँ, मैं भी जब लीव करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कोमल भाभी के आने के बाद मैं अब ये जॉब करना चाहता हूँ। अपने घर में नौकरों से कोमल की तारीफ सुनकर देविका और चढ़ जाती है और अपने मन ही मन में ठान लेती है कि वो पार्टी में कोमल को नीचा दिखाएगी। 2 दिन बाद पार्टी के सारे अरेंजमेंट हो जाते हैं और सारे गेस्ट आ जाते हैं और डेकोरेशन को देखकर सब कोमल की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन पार्टी के बीच में, Hello everyone, let me introduce our new family member Komal from India. You all know how Indian people are, very backward and cheap. Komal is also like them. She always tries to steal money from our house and creates drama scenes like typical cheap Indians. I don't know why my brother-in-law likes her so much. रेबिका कोमल के बारे में बकवास करती रहती है। परिवार वाले उसे शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। तभी कोमल को गुस्सा आता है। भाभी आप मेरे बारे में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आप हम इंडियंस के बारे में कुछ नहीं कह सकती। हम ना चोर होते हैं, ना बदतमीज, और ना ही ड्रामा करते हैं। और आपको क्या लगता है मैं अनपढ़ हूँ? आई एम नॉट इलिटरेट. I'm a postgraduate from Nalanda University. You don't like me, I know that, but I never thought you will insult my country and my India. Bhabhi, you have no right to insult Komal like this. She is also daughter-in-law of this family. Rebecca, just keep quiet now.
I don't want to hear a single word against Komal. Stay in your limits and enjoy the party. भाई आज मुझे समझ आ गया कि भाभी के दिल में मेरे लिए कितना जहर है। मैं इंडिया से आई हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाया, दोस्तों के सामने, नौकरों के सामने और परिवार के सामने। हाँ, ये बात मैं भी नोटिस किया। रुबिका सुनो, कोमल ही हमारे घर की असली बहू है। विलायती ससुराल में आकर इस गांव की बहू ने हमारे घर को सच में घर बना दिया। हम सब हेल्दी हो गए, हिंदी बोलने लगे, ऑल बिकॉज ऑफ कोमल। नाउ जस्ट कीप योर माउथ शट। परिवार की डांट सुनकर रेबेका को शर्मिंदगी होती है। आई एम सॉरी कोमल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सिर्फ जेलसी में सब खराब कर रही थी। अब मैं भी तुम्हारे साथ घर संभालने में हेल्प करूंगी। इसके बाद रेबेका और कोमल मिलकर घर संभालती हैं। देखिए जरा दोनों को, हमारे विलायती ससुराल में आखिर इंडियन बहू का राज हो ही गया। सच में इंडियन बहू बहुत प्यारी होती है।